Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about duck typing. डक टाइपिंग को समझने से पहले हमें टाइपिंग को समझना होगा. टाइपिंग मीन्स ऑब्जेक्ट का एरर थ्रो करना जब हम ऑब्जेक्ट को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ यूज करें तब. अभी आपको ये लाइन नहीं समझ में आई होगी. लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट लेन और कोई हम स्ट्रिंग दे देते हैं जैसे कि कैच द कोड. प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर मेरी इस स्ट्रिंग की लेंथ शो हो गई है. बट अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह कोई नंबर यूज करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया 6 और अगेन अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ. लेकिन इस बार मेरी यहाँ पर एरर थ्रो हो गई है और एरर क्या शो हो रही है, हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप int हैज नो लेन फंक्शन. और ये जो एरर शो हो रही है ये आपको टाइपिंग के कंसेप्ट के कारण शो हो रही है, क्योंकि टाइपिंग का कंसेप्ट कहता है ऑब्जेक्ट का एरर थ्रो करना और पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है. जब हम ऑब्जेक्ट को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ यूज करें तब, और हम जानते हैं कि हम इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को लेन फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, या हम ये कहें कि हम किसी भी नंबर की लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. अब मैं अपनी डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करती हूँ. टाइपिंग मीन्स ऑब्जेक्ट का एरर थ्रो करना जब हम ऑब्जेक्ट को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ यूज करते हैं तब. तो नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज में जो एरर शो होती है वो टाइपिंग के कंसेप्ट के कारण शो होती है. और टाइपिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज स्टैटिक टाइपिंग एंड सेकेंड इज डायनेमिक टाइपिंग. और मैं आपको बता दूं कि पाइथन स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है. मीन्स कि पाइथन स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है. स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज है जैसे कि C++, जावा, ये स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करते हैं, जबकि पाइथन डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है. इन दोनों टाइपिंग को समझने के बाद हम डक टाइपिंग को समझेंगे. तो पहले हम स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी जान लेते हैं. तो बेसिकली स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में 2 डिफरेंट कंसेप्ट यूज होते हैं. पहला ये कि स्टैटिक टाइपिंग में हम वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ int x और मैं x की वैल्यू असाइन कर दूँ यहाँ पर 6. ऐसा अब तक हम लोग अपनी C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते चले आ रहे थे. लेकिन अगर मैं यहाँ पर x में अब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन कर दूं, तो ऐसा हम स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं. ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर बता दिया है कि x इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और यहाँ पर हम x में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं. ऐसा करने से स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में यहाँ पर एरर थ्रो हो जाएगी. एंड सेकेंड कंसेप्ट ये है कि स्टैटिक टाइपिंग में टाइप चेकिंग कंपाइल टाइम पर होती है. मीन्स कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो कंपाइल टाइम पर ही थ्रो हो जाएगी. जबकि डायनेमिक टाइपिंग में हम वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, जैसे कि अब तक हम लोग पाइथन में करते चले आ रहे हैं. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकती हूँ y = 8. अगर मैं y पर कोई दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो वो मैं इजीली कर सकती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूँ y = ctc. फिर से मैं अपने y पर कोई दूसरे टाइप की वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ. और ऐसा हम लोग डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से वेरिएबल का डेटा टाइप फिक्स नहीं किया हुआ है. इसलिए हम डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पाते हैं. अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं कोई भी फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती हूँ. लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लेन फंक्शन परफॉर्म करना चाहती हूँ. यहाँ पे भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देती हूँ.
बट अगर अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमें इस लाइन पर पे तो आउटपुट मिलेगा, बट इन दोनों लाइन पर आउटपुट नहीं मिलेगा। और ऐसा हमारा डायनेमिक टाइपिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग पर हमारा जो वेरिएबल होता है वो डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इस पर हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिपेंड होता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप है, जो कि डिसाइड होता है रन टाइम पर। एंड सेकेंड थिंग, डायनेमिक टाइपिंग में अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर होती है तो वो रन टाइम पर थ्रो होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक टाइपिंग में वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप लिखना होता है और हम वेरिएबल की वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर एरर थ्रो हो जाएगी। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ। जबकि डायनेमिक टाइपिंग में हम वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसका डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसी वजह से हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। डायनेमिक टाइपिंग के कारण वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उस वेरिएबल में हम किस टाइप का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है, जो कि रन टाइम पर डिसाइड होता है। एंड नेक्स्ट इज स्टैटिक टाइपिंग में अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो कंपाइल टाइम पर थ्रो होगी, जबकि डायनेमिक टाइपिंग में अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो रन टाइम पर थ्रो होगी। ओके, मैंने यहाँ पर कैपिटल वाई कर रखा है तो मैं इसे स्मॉल वाई कर देती हूँ। पाइथन के अलावा डायनेमिक टाइप लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट एंड PHP। इसके बाद अब हम डक टाइपिंग के कंसेप्ट को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डक टाइपिंग। डक टाइपिंग डायनेमिक टाइपिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड है। जैसे हमें डायनेमिक टाइपिंग के कारण वेरिएबल के टाइप से मतलब नहीं होता है, ठीक ऐसे ही सेम डायनेमिक अप्रोच हम अपने कस्टम डेटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हम डक टाइपिंग का यूज़ करेंगे। मीन्स कि डक टाइपिंग के कारण ऑब्जेक्ट की क्लास या टाइप लेस इम्पॉर्टेंट होती है देन उसके मेथड या बिहेवियर से। आई नो आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इसी स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले हम इन सबको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं दो क्लासेस, एक कार और एक डक नाम की। तो यहाँ लिखेंगे क्लास डक और फिर लिखते हैं क्लास कार। डक क्लास के अंदर एक हम क्वैक नाम का मेथड क्रिएट करते हैं और इसमें स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं इट्स माई साउंड। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं और उसका नाम दे देते हैं फंक और इसके अंदर एक हम var1 नाम का वेरिएबल लेते हैं और इस फंक फंक्शन के अंदर हम क्वैक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे var1 डॉट फंक, सॉरी फंक नहीं क्वैक, और यहां पर स्टेटमेंट कर देते हैं इट्स माई साउंड 2। इसके बाद हम डक क्लास और कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे d1 इक्वल टू डक एंड c1 इक्वल टू कार, और अब अपने इस फंक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम फंक और यहां से पहले हम d1 ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट करती हूँ और यहाँ से हम c1 ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं
और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं और अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से मेरा d1 ऑब्जेक्ट पास हुआ जिसे var1 ने रिसीव किया, तो var1 की वैल्यू d1 हो गई। d1 ने अपने क्वैक फंक्शन को कॉल किया तो मेरा इसलिए प्रिंट हो गया इट्स माई साउंड। सेम ऐसे ही c1 के लिए प्रोसेस हुआ। मैंने अपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बोला था कि डक टाइपिंग के कारण ऑब्जेक्ट का टाइप और क्लास लेस इंपॉर्टेंट होती है देन उसके मेथड या बिहेवियर से जो उसमें डिफाइन होता है। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट का टाइप मेंशन नहीं किया हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा यहाँ पर पास हो रहा है, उससे रिलेटेड अगर मेथड प्रेजेंट है तो वो मेथड कॉल हो जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस टाइप का है वो मेरा रन टाइम पर डिसाइड हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर पहले से इसे मेंशन नहीं कर रहे हैं जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि डक टाइपिंग रिलेटेड है डायनेमिक टाइपिंग से, क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग में भी हमारा वेरिएबल डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उस पर हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं हमारा वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप है उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता था और वो भी चेक होता था रन टाइम पर। सेम वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का टाइप लेस इंपॉर्टेंट है, अगर उससे रिलेटेड मेथड प्रेजेंट है तो वो हमारा एक्शन परफॉर्म होगा या वो हमारा मेथड कॉल होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो एरर शो हो जाएगी, जैसा कि इस स्टेटमेंट पर हो रहा था या इस स्टेटमेंट पर हो रहा था कि हम यहाँ पर इंटीजर का लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँ a नाम का और उसकी वैल्यू दे दूँ 5 और यहाँ से मैं कॉल करूँ फंक e, तो इस बार मेरी यहाँ पर एरर शो हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एरर शो हो रही है इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट क्वैक, क्योंकि इंट ऑब्जेक्ट के लिए क्वैक मेथड डिफाइन नहीं है। तो अब बात आती है कि कैसे डक टाइपिंग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो डक टाइपिंग पॉलीमॉर्फिज्म को इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट्स सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारा यही कहता है कि जब हम सिंगल टाइप एंटिटी को डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया सिंगल टाइप एंटिटी क्वैक, जो हमारा डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। मीन्स कि D1 ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है और C1 ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। हमने इस वीडियो में 3 डिफरेंट टाइप्स की टाइपिंग को समझा, स्टैटिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग एंड डक टाइपिंग। डक टाइपिंग कंप्लीटली डायनेमिक टाइपिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।